नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो दोस्तों, गुरु जी ने बताया जो नवरात्रि में जो उगाया जाता है उसको क्या करना है, उसके शुभ संकेत और उसके अशुभ संकेत हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दुर्गा जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं। नवरात्रि में जौ जवारे का उपाय बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जौ को शक्ति, समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना गया है। इसे मां दुर्गा को प्रसन्न करने और घर में सुख समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। जौ जवारे बोना नवरात्रि की शुरुआत का प्रमुख अनुष्ठान है। यह भूमि, अन्न और जीवन शक्ति का प्रतीक है। जौ उगने की दिशा और वृद्धि से आने वाले समय के शुभ संकेत मिलते हैं। माना जाता है कि जौ बोने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और लक्ष्मी का वास होता है। मतलब यह है कि जौ बोना तभी शुभ फल देता है जब उसे श्रद्धा, शुद्धता और सही विधि से किया जाए। दोस्तों, हरे भरे ज्वारे आपके जीवन में शुभ संकेत लाते हैं या अशुभ संकेत लाते हैं? क्या ज्वारों की मिट्टी जो होती है वह सूख जाती है, या ज्वारे जो है उग ही नहीं पाते, या ज्वारों का रंग पीला पड़ जाता है, या हरे भरे ज्वारे होते हैं? तो इन ज्वारों का क्या महत्व होता है? क्या ज्वारे आपके घर में शुभ और अशुभ संकेत लेकर आते हैं? क्या ज्वारों से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं? के बिना मां दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है और इसकी एक पौराणिक कथा भी है। हरे भरे ज्वारे और पीले ज्वारे और साथ ही साथ बिना उगे हुए ज्वारों से कैसे आप अपने घर में किस्मत को चमका सकते हैं? कैसे अशुभ मिलने वाले फलों को किस तरीके से माता रानी के आशीर्वाद में बदल सकते हैं? भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माने जाते हैं हरे भरे ज्वारे। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन जो घट स्थापना की जाती है उसके लिए सबसे ज्यादा समय पूजा के लिए लिया जाता है। उस कलश में आपको स्थापित किया जाता है। सृष्टि की पहली फसल जो हुई थी वह जौ ही मानी गई थी। इसीलिए जौ को बोया जाता है। जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है या हवन किया जाता है तो आप सभी ने यह देखा होगा कि उनको जौ जरूर अर्पित किए जाते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर अन्न ब्रह्मा के सम्मान है तो अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए। इसीलिए पूजा में जौ का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, लोग ज्वारे तो बोते हैं। नवरात्रि में बोए जाने वाले ज्वारों से कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उनके भविष्य में बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो कैसे आप जो है ज्वारी के माध्यम से जान सकते हैं? हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम मेहनत तो करते हैं परंतु उस मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता। कभी कभी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से हमें अपने घर में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर में कोई तरक्की नहीं कर पाता और हमारे घर में वंश वृद्धि भी नहीं हो पाती। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में बोए जाने वाले ज्वारे से आप अपने भविष्य को पूरी तरह से देख सकते हैं, अर्थात आप अपने भविष्य को संभाल सकते हैं। भविष्य में आने वाली जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो हानियां आपको मिलने वाली होती हैं, उनसे आप बचाव कर सकते हैं। अब कैसे आप करेंगे? तो देखिए, अगर अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला होता है और ऊपर से आधा हरा होता है तो इसका मतलब यह होता है कि आप सालों साल पूरा समय जो है बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा और आधा समय आपका खराब रहेगा और आधा समय अच्छा रहेगा। यानी कि इसका सीधा संकेत है कि नीचे से आधा हरा और ऊपर से आधा पीला, तो मतलब कि आपकी शुरुआती समय तो ठीक ठाक बीतेगा लेकिन बाद में इतना ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा रहेगा जिससे आप घबरा भी जा सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में सफेद या हरे रंग के जो ज्वारे उग आते हैं, यह कैसे होते हैं?
तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह बहुत ही अत्यंत शुभ संकेत लेकर आते हैं। अगर ऐसा हो तो मान लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो गई और आने वाला समय जो है खुशियों के साथ आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। दरवाजे आपके पूरी तरह से खुल जाएंगे। आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर सूखे और पीले होकर के ज्वारे झरने लगते हैं तो इसे आपके घर में अशुभ संकेत माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि माता रानी की ज्योत जलते हुए माता रानी की चौकी आपके घर में स्थापित होते हुए भी आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा नहीं गई है। ऐसे में आप जो है माँ दुर्गा से अपने कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर नवदुर्गा का बीज मंत्र जैसे ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर से कीजिएगा और हवन करके घर में आहुति दे सकते हैं। इससे आपको अत्यंत लाभ मिलता है और माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं। कहते हैं कि नवरात्रि में बोई गई जौ जितनी बढ़ती है उतनी ही माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। दोस्तों, इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है और खुशखबरी के संकेत भी मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के अंकुर 2 से 3 दिन में आ जाते हैं तो यह बहुत ही बेहद शुभ माने जाते हैं। यदि जौ नवरात्रि समाप्त होने तक ना उग पाए तो अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने उचित तरीके से जौ नहीं बोया तो भी जौ नहीं उगता। ऐसे में ध्यान रखें कि जौ को अच्छे से बोएं। वैसे तो अलग अलग घरों में जोने का तरीका ही अलग होता है। कुछ लोग बालू को एक जगह पर इकट्ठा करके उसमें बीज बो देते हैं, जबकि कई लोग अलग अलग से मिट्टी के बर्तन में बालू या मिट्टी डालकर जौ बो देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह अच्छे से उगे तो एक मिट्टी के बर्तन में बालू या मिट्टी डालें, फिर उसमें जौ के दाने डालें और शारदीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र नवरात्रि या फिर हो गुप्त नवरात्रि, जिस घर में ज्वारे नहीं बोए जाते हैं वहां पर परेशानियां अपने आप ही आ जाती हैं। ऐसे घरों में भूत प्रेत का वास होता है। ऐसे घरों में पितृदोष लगा होता है। भूतों का डेरा घर में आ ही जाता है और गरीबी ऐसे घर को जकड़ लेती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि माँ दुर्गा उस घर में वास करती हैं और वही सेवा स्वीकार नहीं करती हैं, खुशी का व्रत पूर्ण नहीं करती हैं। और जिस घर में ज्वारे बोए जाते हैं ऐसे घरों में माता रानी खुशियों के साथ आती हैं। और ज्वारे हरे भरे होते हैं तो घर में सुखियों खुशियों का आगमन आवश्यक हो जाता है। हरे भरे ज्वारे के साथ माँ अपनी सखियों के साथ नृत्य करती हैं, खेलती हैं, घर में ढेर सारी खुशियां लेकर आती हैं। माता का प्यार बरसता है और ऐसे घर से भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं। कहते हैं ज्वारे नकारात्मकता को नष्ट करते हैं और सकारात्मकता का संचार करते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि नवरात्रों में यदि जिस घर में ज्वारे नहीं होते, ज्वारे नहीं बोए जाते, तो इतना समझ लो कि आपके घर में प्रेत आत्माओं ने डेरा बना लिया है। घर से यदि भूत प्रेत को भगाना चाहते हैं, घर से तंत्र मंत्र को खत्म करना चाहते हैं, तो ज्वारे नवरात्रि में जरूर से बोने चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं बोए हैं और आप अंतिम 4 से 5 दिन पहले इस वीडियो को देख लेते हैं तो भी आप माता रानी के ज्वारे बो सकते हैं। उससे भी आपके ज्वारे जो है उगकर आएंगे और माता रानी का आशीर्वाद घर में बरसना प्रारंभ हो जाएगा। माँ जो होती हैं अपने आप में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती हैं और थोड़ी सी पूजा अर्चना से खुश हो जाती हैं। तो ऐसे में नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन में कन्याओं को जब आप भोग चढ़ाएं उनको वितरित जरूर से करें, यानी कि जो ज्वारे हैं उनको लेकर उनको जरूर से देने चाहिए। चाहे तो देवताओं को जौ का भोग लगा सकते हैं और कन्याओं की थाली में इसका एक एक टुकड़ा रखें।
माता नवदुर्गा प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में ज्वारे का भोग देवताओं को अति प्रसन्न करता है। दोस्तों, जो ज्वारे होते हैं यह बहुत ही पवित्र चीज है। इसे आप साधारण कभी मत समझना। वैसे मैया रानी करुणामयी होती हैं। वह अपनी संतान और अपने लाल को सदैव माफ कर देती हैं। ज्वारी को साक्षात नौ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। तो ऐसे ज्वारे लोगों के दुख, तकलीफ, परेशानी इन सबको चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि कैसे आप अपनी फूटी से फूटी किस्मत को इन ज्वारों के माध्यम से दूर कर सकते हैं। दुर्भाग्य को हमेशा के लिए गुड बाय कह सकते हैं और सौभाग्य में बदल सकते हैं। और सभी प्रकार की आपकी जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं, चाहे वह आपकी चैतन्य अवस्था में हो, चाहे कैसी भी अवस्था में हो, आप उनको पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, अगर आज की यह वीडियो भूलकर आपने मिस की ना तो समझो आप पूरी जिंदगी गरीब रहोगे और इसमें हमारा कोई दोष नहीं रहेगा, क्योंकि यह खुद की गलती रहेगी। क्योंकि ज्वारे से आप अपनी गरीबी को, कष्ट को, कैसे परेशानियों को, दुख तकलीफों को दूर करेंगे। घर परिवार में हर किसी को दुख तकलीफ और लंबे समय से बीमारियां भी होती हैं, तो आप उनको स्वस्थ करा सकते हैं। इस वीडियो में हम वही आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो ज्वारे होते हैं उनको विसर्जित करते समय कुछ ज्वारे साफ पानी से धोके हमें अपने साथ में ले आना चाहिए। क्यों इसे ले आना चाहिए? क्योंकि इसे श्री शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। श्री शक्ति अर्थात इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ज्वारों को हमेशा धन स्थान, व्यापार स्थान या फिर कारोबार स्थान यहां पर जरूर चढ़ाना चाहिए। इस धन में बढ़ोतरी होती है, कारोबार में उन्नति होती है। अगर आपकी दुकान ठीक से नहीं चल पा रही है, किसी कारण से ठप पड़ गई है और कारोबार में आपको बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, या फिर आपका धंधा पानी अच्छे से नहीं चल पा रहा, निरंतर आपको नुकसान हो रहा है, तो बिल्कुल ही ज्वारे की कुछ पत्तियां आप अपने व्यापार स्थान पर धन स्थान में जरूर से रखिएगा। आपके धन में बढ़ोतरी होगी, कारोबार में तरक्की होगी और आप जो भी बिजनेस करना चाहेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, यही नहीं, ऐसा माना जाता है कि ज्वारे को पीले वस्त्र या फिर लाल रंग के वस्त्र में लपेटकर ऊपर से मौली धागा बांधकर अगर इसे पैसे के स्थान पर रखा जाए तो इसे कभी भी पैसे की कमी नहीं होती, क्योंकि यह श्री शक्ति के कारण जागृत हो जाते हैं। और अर्थात श्री शक्ति का मतलब होता है माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी यह पूर्ण रूप से लक्ष्मी की शक्ति कही गई है। इसी के साथ यह भी कहा जाता है, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हमारे बहुत से लोग संपर्क में जुड़े हुए हैं। तो बहुत से लोगों का यह मानना होता है कि ज्वारे को थोड़ी सी मात्रा में अगर कोई व्यक्ति गलती से अपने पर्स में रख लेता है तो अधिकतर ज्वारे को पर्स में रखने से व्यक्ति जो है धनवान हो जाता है। इसके पीछे का कारण मैं आप सभी को जरूर से बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इसे धन स्थान में रखने से यह धन की कमी नहीं होने देता, उसी प्रकार यह पर्स में रखने से आपके पर्स में कभी भी पैसे की कमी नहीं होने देता, क्योंकि पर्स को कभी धन स्थान कहा जाता है, लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, और यह पर्स में होने के कारण हमेशा आपके पर्स को नोटों से भर रखने का काम करता है। दोस्तों, किसी भी श्रेष्ठ मनोकामना के लिए 5 ज्वारे के साथ एवं स्वच्छ पत्तियों को देवी पुराण या दुर्गा सप्तशती दिव्य जो किताब होती है, माता रानी की दिव्य किताब है, जैसे कि देवी पुराण है या दुर्गा सप्तशती है, यह सब दिव्य किताब कही गई है। तो मनोकामना बोलते हुए आपको इसको दबाना होता है। माँ भगवती की कृपा से कुछ दिनों के बाद वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन जब भी यह उपाय करेंगे आपको गुप्त रखना ही होता है। ज्वारा का एक जबरदस्त उपाय बताने वाला हूँ।
यानी कि जो ज्वारे होती है, इसका चमत्कारी प्रयोग अगर आपने कर लिया तो समझिए कि आपके घर में जो बीमार व्यक्ति है वह बिल्कुल पूरी तरह से ठीक भी हो जाएगा। ज्वारे को अच्छी तरीके से पीस करके कुछ बूंद आपको निकालना है, यानी उसमें से जो पानी निकलेगा उसे उसका जो रस निकलेगा उस रस को निकाल करके नाक के माध्यम से अगर आप बोलने में समर्थवादी हैं, कुछ दिनों के बाद स्वस्थ हो जाते हैं और जिनका स्वास्थ्य अच्छा चल रहा होता है। इसे पिलाने के बाद आप देखना इसे लगातार 5 से 7 दिनों तक पिला देना। दोनों खाट पर पड़ा इंसान स्वस्थ हो जाएगा और चलने फिरने के लायक हो जाएगा। समृद्धि का संकेत, यदि जौ हरे भरे और समान रूप से बढ़ते हैं तो घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। मनोकामना पूरी होना, जौ बोने से माता दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती हैं और मनोकामना पूर्ण करती हैं। नकारात्मक ऊर्जा दूर करना, घर से बुरी शक्तियां, नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा हटती है। स्वास्थ्य लाभ, जौ उगाकर उसका ताबीज बनाने या घर में रखने से रोग व्याधियां कम होती हैं। कृषि और अन्न का प्रतीक, यह अच्छी फसल और अन्न की प्रचुरता का सूचक है। धन लाभ, नवमी को उगे हुए जौ को तिजोरी में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। पारिवारिक सुख शांति, जौ की हरियाली घर में शांति और मेलजोल बढ़ाती है। आने वाले समय का संकेत, जौ की वृद्धि देखकर आने वाले साल का शुभ अनुमान लगाया जाता है। साफ सफाई न होने पर दोष, यदि पात्र गंदा हो या जौ पर कीड़े लग जाएं तो इसे अशुभ माना जाता है। सूख जाना अशुभ माना जाता है। जौ का न उगना या बीच में सूख जाना नकारात्मक संकेत है। जल की अधिकता या कमी, ज्यादा पानी डालने से जौ सड़ जाते हैं, कम पानी डालने से सूख जाते हैं। दोनों स्थिति अशुभ मानी जाती है। अनादर करना हानिकारक, यदि जौ को उचित श्रद्धा से न बोया जाए तो इसका लाभ नहीं मिलता बल्कि नकारात्मक असर हो सकता है। समय पर विसर्जन न करना, नवमी या दशमी के दिन जौ का विसर्जन न करना अशुभ फल दे सकता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी और उपाय को आप पर जरूर करिएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।